नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राज गौतम। आज जिस हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो एग्ज़ाम जो कि क्लास 9th और 11th के लिए साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। वो एग्ज़ाम जिसको क्लियर करने का सपना 9th 11th का हर स्टूडेंट देखता है। वो एग्ज़ाम जिसके थ्रू क्लियर करके आप इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। जी हाँ, ये भूमिका इसीलिए क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कूल है इस इंडिया में, जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है CHS 2024, जिसका कि डेट्स रिलीज होने ही वाला है। करंट में बच्चों ने अपना प्रिपरेशन इसके लिए स्टार्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल पता चल जाएगा CHS 2024 का, जैसे कि क्या सिलेबस आपको इस बार करना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए, क्या होगा इसका एक्सपेक्टेड डेट, सबसे जो रूमर्स चल रहे हैं कि कब इसका फॉर्म आएगा। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट क्या कट ऑफ इस बार जाने वाला है, क्या कट ऑफ रेंज आपको स्कोर करना होगा आपके एग्जाम में, और क्या होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको पता चल जाए कि आप इस साल के एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको एप्लीकेशन डेट्स की, कि क्या एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन डेट्स होंगी जब आपका फॉर्म निकलेगा। बच्चे सबसे तो कंफ्यूज इसी में रहते हैं कि फॉर्म कब निकलेगा, कहीं हमसे फॉर्म की डेट मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम इसी को क्लियर कर लेते हैं हमारे वीडियो में। तो CHS का फॉर्म जब रिलीज डेट्स की बात आती है तो मंथ ऑफ फरवरी 2024 के अराउंड CHS अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है। एक्सपेक्टेडली यही डेट्स इस साल भी होने वाली हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसकी लास्ट डेट कब तक रहेगी फिल करने की। तो इसके आखिरी डेट की अगर हम बात करें तो मार्च के एंड तक आप इस एप्लीकेशन को बड़े ही आराम से भर सकते हैं। आपको हरी और रश आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेयर एज अब आते हैं एडमिट कार्ड के बारे में, कि आपका एडमिट कार्ड किस मंथ में निकलता है। तो एडमिट कार्ड मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के फर्स्ट वीक में निकलने की चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको आपका एडमिट कार्ड आपके डिवाइसेस पे मिल जाएगा। और एग्ज़ाम डेट्स, परीक्षा की घड़ी आपकी कब आएगी, इसको लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज और टेंशन में रहते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो CHS अपना एग्ज़ाम मंथ ऑफ मई के शुरुआती हफ्तों में या फिर अप्रैल के अंतिम हफ्तों में, अप्रैल एंड और मई 2024 के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराता है। पिछले कई सालों से हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो इस साल भी यही ट्रेंड रहने वाला है। तो आपको ये एक्सपेक्टेड डेट्स हो जाते हैं इस साल के CHS 2024 के लिए। वेयर एज अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर CHS 2024, इसको लेके भी बच्चे कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। मैं तैयारी करने से पहले ही अगर बच्चे अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें तो ये उनके लिए बेस्ट होती है। तो क्लास 9th, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 9, आज हम क्लास 9 के ऊपर बात कर रहे हैं। तो क्लास 9th में आपकी 2 एलिजिबिलिटी फुलफिल करने को बोलता है BHU। तो आपकी जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी है वो तो बहुत ही एक नॉमिनल एलिजिबिलिटी है, जिसमें आपको क्लास 8 पास आउट होना होगा किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड और किसी रिकॉग्नाइज स्कूल के साथ, क्योंकि आप क्लास 9th में अपना एडमिशन करवा रहे हैं। सेकेंड एलिजिबिलिटी ही एक मेन एलिजिबिलिटी है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और जिसमें बच्चों को चेक करके चलना पड़ता है कि एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो क्लास 9th में एज 13 से 15, 13 to 15 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। कब तक? तो 30 सितंबर 2024, 30 सितंबर 2020 तक, आप 24 तक आपकी डेट 13 से 15 साल होनी चाहिए। तो ये 2 एलिजिबिलिटी अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप कंप्लीटली एलिजिबल हैं CHS क्लास 9 के लिए। सिलेक्शन के बाद भी आपको कोई नहीं रोक सकता CHS में एडमिशन लेने से। तो ये एलिजिबिलिटी की बात भी हमने कर ली। अब हम बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे अपने प्रिपरेशंस ऑन कर चुके होंगे और वो अभी तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन बच्चों के मन में ये आता है कि क्या सिलेबस होने वाला है इस साल के CHS के लिए। ये तो डाउट सबके मन में रहता है। तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, इस पे भी हम डिटेल में डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो
सिलेबस में आपको प्राइमरली 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके पेपर में। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? मैथमेटिक्स, साइंस, ऐसे जिसे हम जनरल साइंस भी कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम मैथमेटिक्स के डिटेल चैप्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि मैथमेटिक्स के कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन योर क्लास 8 एनसीईआरटी। मैथमेटिक्स आपके क्लास 8 के एनसीईआरटी पे ही बेस्ड होने वाला है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखें, ऐसे आपको कंप्लीट चैप्टर्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर आपको बताऊं इसमें, तो वो है आपको रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट एंड पावर, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, मेंस्ट्रुएशन होगा आपको, और साथ में इसका आपको एरिया रिलेटेड लाइक क्वेश्चंस हो सकते हैं सच एज रेक्टेंगल, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन के, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बनते हैं। तो अब हम हमारे सेकेंड सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, जो कि है साइंस। तो साइंस के क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे। कॉन्सेप्ट से इसके क्वेश्चन अमूमन देखे जाते हैं। The important topics in science are crop production, microorganisms, cell, light, friction, natural phenomenon, conservation of animal and plant. So these are important chapters. ये कुछ important chapters होंगे आपके क्लास लाइक 9th के एग्ज़ाम के लिए, और आप ऐसे कंप्लीट चैप्टर्स अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अब हम हमारे थर्ड सब्जेक्ट की तरफ बढ़ें, जो कि है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आपको कुछ फेरबदल करने होंगे। इंग्लिश आपको ग्रामर लेवल, जो क्लास 8 अप टू क्लास 8 की ग्रामर लेवल है, उस लेवल का क्वेश्चंस आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने मिलने वाला है। ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे? कुछ इंपॉर्टेंट भी इसमें चैप्टर्स हैं, सच एज सिंगुलर, प्लूरल, एंटोनिम एंड सिनोनिम, स्पेलिंग करेक्शन लाइक वर्ड्स में भी हो सकते हैं, और स्पेलिंग करेक्शन आपको सेंटेंसेस में भी करने होंगे, नाउन, एडजेक्टिव, लाइक ये सब आपको पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, ये आपको देखना होगा आपके इंग्लिश में। तो ये इंग्लिश का अगर आप ग्रामर अच्छे से करें, ग्रामर पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है, तो आपको इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। वेयर एज वी आर कमिंग टू आवर फोर्थ सब्जेक्ट, जो कि है हिंदी। तो हिंदी में भी सेम, हिंदी और इंग्लिश में आपको अपनी क्लास 8वीं तक की ग्रामर को बहुत ही अच्छे से पकड़ बना के रखनी होगी, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट से ग्रामेटिकल क्वेश्चन ही होंगे। देयर इज ओनली ग्रामेटिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस लाइक सब्जेक्ट्स। तो हिंदी में अगर हम चैप्टर्स देखें तो वो होंगे आपको विशेषण, विशेष, सर्वनाम, समास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, विलोम, ये कुछ चैप्टर्स आपके हिंदी में भी बन जाते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश तो आपने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं एसएस, जिसका हम जीके भी कहते हैं। तो इसका सब्जेक्ट वास्ट यानी बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको प्राइमरली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रख के चलना होगा। इसके लिए डेडिकेटेड बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं। उसके बारे में हम मैं उसके लिए एक फॉलो अप वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें आपको बुक्स के बारे में और आपको और भी एग्जाम्स के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं, तो वो हम फॉलो अप वीडियो में करेंगे। लेकिन इसके अगर हम कुछ चैप्टर्स देखें हिस्ट्री में, तो ये आपको हो जाएंगे बैटल्स इन इंडिया चैप्टर, आपको हो जाएगा, आपको हो जाएंगे इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज। हिस्ट्री के चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरली। लोकेशंस, स्टेट एंड कैपिटल, कंट्री एंड कैपिटल लाइक देश और उनकी राजधानियाँ, राज्य और उनकी राजधानियाँ। आपको डैम्स अक्रॉस इंडिया, डैम्स के बारे में पढ़ना रहेगा। आपको बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे बिगेस्ट रिवर या फिर और भी जो ऐसी करंट अफेयर्स वाली चीज़ें हैं आपको जाननी रहेंगी। फिर आपको ज्योग्राफी में जानना रहेगा सॉइल, देयर टाइप्स, क्रॉप्स, आपको सीजन्स के बारे में जानना रहेगा अक्रॉस इंडिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और सब टॉपिक बन के चलता है। और आपको सिविक्स में सिविल राइट मूवमेंट, डेमोक्रेसी, इसके बारे में, प्रेस फ्रीडम एक्ट, ये सब जानना रहेगा। और करंट अफेयर्स भी आपको साथ ही साथ फॉलो करना रहेगा। तो इसके लिए अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको शायद आपके एनसीईआरटी में कुछ थोड़ी थोड़ी चैप्टर्स मिल पाएँ और कुछ चैप्टर्स ना मिल पाएँ। तो इसके लिए आपको मैं डेडिकेटेड बुक्स रेफ़र करने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियो में, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो ये डिटेल चैप्टर्स हो जाते हैं आपके क्लास 9th के एग्ज़ाम के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कट ऑफ। आप सिलेबस की प्रिपरेशन आपने कर लिया, आप
देखते हैं कि मुझे कितना स्कोर करना होगा कट ऑफ, मुझे कितना मार्क्स ऑब्टेन करना होगा 100 मार्क्स। एज यू नो, मैं आपको बता दूं कि CHS का एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, तो आपको 100 मार्क्स में कितने मार्क्स स्कोर करने होंगे कि आप एक सेफ कैटेगरी में आ जाएं। तो इसमें जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, द कट ऑफ वुड बी हायर। आपके लिए कट ऑफ थोड़ा हाई होने वाला है। आप अगर 75 to 80, अगेन मैं बोलूँगा कट ऑफ एक्सपेक्ट कर पाना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी हम लेके चल रहे हैं। इसको लेके अगर कुछ और अपडेट्स आएगी तो मैं आपके साथ साझा कर दूंगा उसे। तो 75 to 80 आप अगर स्कोर करते हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, आप कंफर्टेबल हो सकते हैं आपके एडमिशन के लिए फॉर क्लास 9th। वेयर एज रिजर्व कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए कट ऑफ थोड़ा लो हो सकता है। आपको अराउंड 65 टू 60 70, 60 से 70 स्कोर करना हो सकता है आपके एडमिशन के लिए। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है इस क्लास 9th के लिए बाय एनालाइजिंग प्रीवियस ईयर कट ऑफ। मैंने प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को एनालाइज किया था, तो ये कट ऑफ जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कट ऑफ की भी 2024 एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सभी टॉपिक्स क्लियर किए होंगे आपके। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक वीडियो फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ चैनल से सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आगे क्लास 9th पे CHS पे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और बहुत ही अलग एग्जाम्स पे एजुकेशनल कंटेंट्स आपको मेरे चैनल पे मिलते रहते हैं। दैट्स वाई यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल। और हमारी मुलाकात होगी एक और नए फ्रेश वीडियो में, एक नए फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग योर चैनल RJ मैथमेटिक्स।